हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे कि बैंक में अगर आप एफडी कराते हैं तो उसकी क्या मैक्सिमम लिमिट है और क्या इनकम टैक्स ने कोई ऐसी लिमिट बना रखी है कि उससे ज़्यादा अगर आप एफडी कराएंगे तो आपके पास कोई नोटिस आ जाएगा या आपको कोई पेनल्टी लग जाएगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको शुरू में ही सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको लगता है क्या कि बैंक ऐसी कोई लिमिट लगाएगा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऐसी लिमिट लगाएगा कि अगर आपने इससे ज़्यादा एफडी करा दी तो हम आपको नोटिस दे देंगे या फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा देंगे। ये कोई इलीगल काम है? नहीं दोस्तों, आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस हैं जिस पे मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट्स की लिमिट्स कुछ बता रखी है। उससे रिलेटेड मैं सारे प्रोविजंस जो भी हैं आपके सारे फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि फिक्स डिपॉजिट बैंक में आप चाहे जितना करवा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक लिमिट जो बार बार हमेशा वीडियोस में बताई जाती है वो लिमिट ये है कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों देता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है और उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स में एक एसएफटी का प्रोविजन होता है। एसएफटी का मतलब होता है स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई, फॉरेन ट्रैवल कंपनीज हो गई, इनको कह रखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आपके साथ करता है तो वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आप हमें दो, ताकि हम ट्रेस कर पाएँ कि कोई पर्सन जो इतना इनकम जनरेट कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, उसकी इतनी इनकम वो दिखा भी रहा है कि इनकम टैक्स में, क्या वो इतनी इनकम पे इनकम दे भी रहा है, टैक्स दे रहा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग या किसी मिसयूज तो नहीं हो रहा है पैसों का। तो उसी तरीके से दोस्तों बैंक्स के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि अगर कोई एक पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट करवाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप हमें दो। वो आपको कोई नोटिस नहीं भेजेंगे दोस्तों। आपके पास आज तक कभी कोई नोटिस आया है? दोस्तों ये नोटिस कुछ नहीं है, जस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक इंफॉर्मेशन देता है कि इस पर्सन ने 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की एफडी कराई है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन का करता क्या है दोस्तों? अगर आपने जेन्युइन सोर्स से, आपकी इनकम से, जो जेन्युइन इनकम है और जिस पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं और जिसका सोर्स आप आसानी से समझा सकते हैं, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए की 1 साल में बैंक में एफडी कराई, तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा अपने रिकॉर्ड्स में कि क्या मेरी इनकम टैक्स रिटर्न जो मैं भरता हूँ वो 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट को जस्टिफाई करता है। क्या मैं इतनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा सकता हूँ? अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इनकम है और मैं एफडी करा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। आपके पास नोटिस केवल उस सिचुएशन में आएगा जब आपने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया है और आपके पास उसको जस्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये पर्सन एलिजिबल नहीं है इतनी बड़ी एफडी कराने के लिए, तो आपसे सिर्फ डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि ये पैसा आप कहाँ से लाए, बस। इससे ज़्यादा उस नोटिस का कोई रिलेवेंस नहीं है। जानना चाहता है डिपार्टमेंट कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया, आप जेन्युइन डिपार्टमेंट को वो बता देते हैं कि भाई मेरे पापा ने मुझे पैसा दिया था, मम्मी ने दिया था, या मेरी कोई पुराना पैसा पड़ा था, कोई भी जो भी जेन्युइन रीज़न आप बता दीजिए, उस नोटिस को क्लियर कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो दोस्तों प्रोविज़न है जो मैक्सिमम लिमिट के जितने भी वीडियोज़ हैं या जो भी कंसेप्ट है वो ये है, ये जेन्युइन फाइनल कंसेप्ट है। अब बात करते हैं कि ये 10 लाख की लिमिट काउंट कैसे होती है। 10 लाख की लिमिट दोस्तों एक नई एफडी के लिए है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी कराते हो, नई एफडी की बात है। फॉर एग्जांपल आपकी एफडी का रिन्यूअल हो रहा है तो वो इस 10 लाख की लिमिट में काउंट नहीं होता है। और दोस्तों ये 10 लाख की लिमिट भी अब 2023 में तो रिलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि
अभी तो आपका सारा ट्रांजैक्शन जो भी सेविंग बैंक अकाउंट के थ्रू होता है वो सारा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि अब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आपकी टीडीएस, आपके बैंक की एफडी पे जो इंटरेस्ट कटा है, आपकी कितनी बैंक में एफडी हो रही है, ये सारे ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव कि वो कितने रुपए का है, वो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट जो अपनी निकलती है उसमें दिखती है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपना AIS डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको दिखेगा कि आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन FDR भी दिख रहा है, और सारी चीज़ें दिख रही है। तो अब कोई लिमिट है ही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपी हुई। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आसानी से, आपके पास जितना पैसा है आप उसकी मस्त होके FD कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आपके फिर भी दोस्तों कुछ क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी अपने कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहे तो उससे मुझसे पर्सनल 1 to 1 भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसी वीडियो में आगे कि और किस तरीके की लिमिट्स हैं। तो दोस्तों एक TDS की लिमिट होती है कि अगर आपके बैंक में FD जो आप कराते हैं वो अगर पूरे साल भर में 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट जनरेट करती है तो उसके ऊपर 10% TDS बैंक काट लेता है। ये एक बैंक की लिमिट है। तो एक बैंक में आपने FD कराई, उस पर 40,000 से ज़्यादा का अगर ब्याज बन रहा है तो 10% आपका TDS कट जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो वो लिमिट 50,000 है, मतलब 50,000 तक FD कराओगे, इंटरेस्ट मिलेगा जो उस पर TDS नहीं कटेगा, उसके ऊपर 10% कट जाएगा। अब इस TDS को कटने से कैसे बचा सकते हो दोस्तों? फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही आप अपने बैंक में जाके, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो 15G और 15H फॉर्म आता है, वो सबमिट कर दीजिए। आप उसको सबमिट करने का मतलब ये होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपए है उससे कम इनकम है, तो हमारा TDS मत काटिए। बैंक उस डिक्लेरेशन के बेस पे आपका TDS नहीं काटता। फिर भी दोस्तों अगर आपका बैंक TDS काट लेता है, जो मैंने देखा है कई बार कि लिमिट भी नहीं होती फिर भी TDS कट जाता है, और या फिर आपका TDS कट चुका है, 40,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट बना और TDS कट गया, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते ही आपका TDS वापस आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट इन पर्सन भी कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।